अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि परिंदों को, चिकन्स को अगर आपने पालना है तो 5 चीज़ें आपने उनको मुहैया करनी है। वो 5 चीज़ें आप उनको देंगे तो जिस मकसद के लिए आपने उनको रखा है वो आपका मकसद पूरा करते रहेंगे। अंडों के लिए रखा है तो अंडे आते रहेंगे, आपने गोश्त के लिए रखा है तो गोश्त आता रहेगा, आपने अपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखा है यानी फैंसी बर्ड्स हैं आपके पास और आप उनसे पैसा कमाना चाह रहे हैं तो वो आपका वो पर्पज़ भी आता रहेगा। उन 5 चीज़ों में पहले नंबर पे है कि बेहतरीन उनको न्यूट्रिशन आपने देनी है, डाइट उनकी बेहतरीन हो, फ्रेश वाटर आपने उनको देना है, आपने उनको डर से बचाना है, फियर। आप इसको बीमारियों का डर से समझ लें कि आपने उनकी गुड हेल्थ को मेंटेन करना है। 4th पॉइंट ये है कि आपने उनको सूटेबल जगह देनी है, पक्का फर्श ना हो, कंफर्टेबल नीचे बेडिंग हो। और 5वें नंबर पे इन्वायरमेंट, आपने जिस माहौल में उनको रखा है। इन 5 चीज़ों में जो पहला पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें अक्सर हम मिस कर देते हैं। हम समझते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर हमें डाइट दे रहा है या हम जो बना रहे हैं उसने ये सारी चीज़ें पूरी की होंगी, लेकिन वो पूरी की भी हों तो भी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान धूप में रखे हुए गर्म जगह पे, सर्द जगह पे फंगस लगने से वो छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इन छोटी चीज़ों को टेक्निकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम 2 चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे, विटामिन्स और मिनरल्स। वो कौन से ऐसे 5 विटामिन्स हैं जो आपके परिंदों को, चिकन्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमें डाइट के अंदर मौजूद होते हुए भी अलग से देने पड़ते हैं। क्या परिंदे खुद से ये विटामिन्स को बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो फिर हमें बाहर से क्यों देने पड़ते हैं? वो कौन से 5 विटामिन्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। आपको मैं फ़र्क बताऊंगा कि विटामिन्स में और मिनरल्स में फ़र्क क्या होता है, काम क्या है, किस इनकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आप किस तरह से इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे रेड कलर का बटन है ना, उसके ऊपर अपना घुटना खींच के मारें या अपना मुक्का मारें, उसको सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस आती रहें। जितने भी एक्सपो के ऊपर मुझे लोग मिले हैं उनमें से अक्सर लोगों ने मुझसे ये शिकवा किया कि आपकी वीडियोज़ कम आ रही हैं, तो मैंने कहा भाई आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वो पूछता है कि आपने कुछ चीज़ों का आइकन नोटिफिकेशन लेना है या ऑल। आप ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, फिर मेरी तमाम वीडियोस की, शॉर्ट्स की, पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी। अब हम वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि हर इतवार को लाइव तो मैं आता हूँ, कुछ सेशन पीछे मिस हुए हैं लेकिन अब रेगुलर लाइव, पीछे भी रेगुलर 29 सेशन लाइव आए हैं, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह लाइव रेगुलर सेशंस आएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट पूछना चाहते हैं, डायग्नोसिस पूछना चाहते हैं, कोई बिज़नेस की बात पूछना चाहते हैं, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के मतलब, मेरा कोई ओपिनियन पाकिस्तान के ऊपर, क्रिकेट टीम के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपना मोबाइल उठाएं, आप अपना क्वेश्चन पूछें, एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करें, आप वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप करें। एक हफ़्ते के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे मैं कोशिश करूँगा उन सब को ले लूँ, वरना उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस को लेके उनका आंसर रिकॉर्ड करूँगा और हर इतवार को मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा अपने इसी चैनल के ऊपर आपके क्वेश्चंस के हवाले से, चाहे वो पोल्ट्री से रिलेटेड हूँ, चाहे वो पाकिस्तान के हालात से रिलेटेड हूँ, चाहे वो फ़नी क्वेश्चंस हूँ। संडे का लाइव सेशन अपनी जगह पे है और ये एक अलग से मज़ेदार किस्म का सेशन हो जाएगा, तो आपने ये लाजमी करना है अपने। तो अब हम आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स में बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है। विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये पौधों से और जानवरों से हासिल किए जाते हैं। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये हासिल किए जाते हैं ज़मीन से, पानी से, मिट्टी से इनको हासिल किया जाता है। तो हम विटामिन्स को स्टडी करेंगे। परिंदों के जिस्म में सिर्फ एक ही विटामिन पैदा होता है, वो बना सकते हैं, बाहर से उसकी ज़रूरत फिर भी पड़ती है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी बॉडी के अंदर बन सकता है लेकिन हमें बाहर से भी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। उन 5 विटामिन्स जो ज़रूरी हैं उसके लिए पहले नंबर पे विटामिन आएगा विटामिन ए। विटामिन ए को कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, सेल्स को रीजनरेशन में हेल्प करता है, बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पहला ये कि मोल्टिंग के अंदर या स्ट्रेस कंडीशन हो तो ये बॉडी को इम्यून रिस्पांस देने में हेल्प करता है, और दूसरा ये गले को, आँखों को और नॉस्ट्रल्स को वेट रखने का काम करता है। तो जब भी आँखों का मसला होता है, मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट भी अपलोड किया था,
आंखें स्वेल होना शुरू हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं, पानी की उनमें कमी हो जाती है, तो वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, आंखों में, गले में और नॉस्ट्रल्स के अंदर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, मुंह के अंदर वाइट येलोइश कलर के छाले बनना शुरू हो जाते हैं, कलगी वगैरह पीली होना शुरू हो जाती है, एग प्रोडक्शन गिर जाती है, ग्रोथ रुक जाएगी और अंडे देने वाली मुर्गियों के अंदर एग के अंदर स्पॉट भी आना शुरू हो जाएगा ब्लड का। ये क्रिटिकल साइन है इसका विटामिन ए डेफिशिएंसी का। अब विटामिन ए कितना कितना बॉडी को चाहिए होता है, अब आप स्क्रीन के ऊपर देखें, जो 0 से 10th वीक तक 12,000 से 13,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। यंग और ग्रोइंग जो बर्ड्स हैं, लेइंग के अंदर या अंडे देने वाली मुर्गियाँ, उनमें 10,000 12,000 के करीब इंटरनेशनल यूनिट के करीब चाहिए था। ब्रीडर के अंदर 10 से 15,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से चाहिए होता है। अगर आपके परिंदों में ये साइंस आना शुरू हो जाएँ तो आप बना बनाया मल्टीविटामिन मार्केट के अंदर मिलता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। स्पेशली एडक के नाम से जो मशहूर है, ADEK उसके अंदर होते हैं। 1 ml 2 लीटर पानी के अंदर 8 घंटे का पानी देंगे 3 दिनों के लिए, 3 से 5 दिनों में आप देंगे। दूसरे नंबर पे जो विटामिन है उसे अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी 100% में मिलता है, 10%, 5% डिफरेंट कंपोजिशंस के अंदर मार्केट में मुयस्सर है। ये एक वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो बॉडी को स्ट्रेस से निकालने के काम आता है। विटामिन सी लाइपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत अहम किरदार अदा करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करता है, ब्लड वेसल्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। और विटामिन सी की कमी बॉडी के अंदर बहुत कम होती है क्योंकि बॉडी इटसेल्फ इसको बना रही होती है। हम बाहर से इसलिए ऐड करते हैं कि जब हमारा बर्ड किसी स्ट्रेस कंडीशन से गुजर रहा होता है, तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, विटामिन सी की जो डोजेज है वो 20 से 40 मिलीग्राम पर केजी डेली बेसिस पे है। आप इसको 4 से 5 दिन इस्तेमाल करवाएंगे, आपका बर्ड के अंदर इस तरह के कोई मसाइल हैं तो वो हल हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो एसेंशियल विटामिन बॉडी को चाहिए वो है विटामिन D3। विटामिन D3 का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है, ये कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, लंगड़ेपन का इशू नहीं आता, पाँव टेढ़े होने का इशू नहीं आता बर्ड्स के अंदर। इसके अलावा ये सर्टन एंजाइम्स को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, एज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और अंडों के अंदर एग यॉक की क्वालिटी को भी बेहतर करता है। अब इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है? लंगड़ापन हो सकता है, जिसे हम रिकेट्स की बीमारी कहते हैं। अगर आपने मेरी लेमनस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके आप लेमनस पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दे सकते हैं। मुर्गियाँ अंडे देना बंद कर देती हैं, अंडों का छिलका वीक होना शुरू हो जाता है, अचानक से ग्रोथ रुक जाती है, सीने की हड्डी निकलना शुरू हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, लंगड़ापन स्टार्ट हो जाता है, जो चूंच है उसकी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, हड्डियाँ नरम होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने अंडों को हैचिंग के लिए लगाया तो हैचेबिलिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। आप देखिए कितने सारे मसले एक विटामिन की कमी से पूरा हो रहे हैं। तो ये बॉडी में कितना कितना चाहिए होता है? चिकन्स के अंदर ये 3 से 4,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी चाहिए होता है। आप इसमें भी एडिक देंगे 1 ml 2 लीटर पानी के अंदर और 5 से 7 दिन आप इस्तेमाल करवाएंगे। चौथे नंबर पे है विटामिन ई। विटामिन ई का आपने अक्सर नाम सुना होगा, हम ई सेल के तौर पे बर्ड्स को देते भी हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टर है, सेल्स की ग्रोथ को बेहतर करता है, बर्ड की ग्रोथ को बेहतर करता है, मेल परिंदों के अंदर फर्टिलिटी को बेहतर करता है और फीमेल के अंदर एग प्रोडक्शन को बेहतर करता है, हैचेबिलिटी को बेहतर करता है और ये एग शेल की डेंसिटी को भी बेहतर करता है। विटामिन ई की कमी से जो सबसे सीरियस मसला होता है वो ये कि चिकन के ब्रेन्स के टिश्यू को परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से टॉर्टिकुलस यानी राय नेक का इशू पैदा होता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, झटके लगते हैं बर्ड को, शिवरिंग होती है, स्किन की ग्रीनिश ब्लू डिकलरेशन होना शुरू हो जाती है, असाइटिस का मसला बनना शुरू हो जाता है, पेंडुलस क्रॉप का इशू पैदा होता है, बर्ड खड़ा नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता, दोनों टांगें बाहर की तरफ निकल आती हैं और परिंदा दोनों टांगों से चेस्ट के बल चलने की कोशिश करता है। अंडों की प्रोडक्शन गिर जाती है, अंडे की क्वालिटी गिर जाती है, कच्चे अंडे आना शुरू हो जाते हैं और फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। अब हमने विटामिन ई सेल रेगुलर बेसिस पे हम इतने सारे मसाइल से बचने के लिए दे रहे होते हैं क्योंकि इसमें नर्वस साइंस आ रहे होते हैं। इस बीमारी को क्रेजी चिक डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें बर्ड एक सर्कल के अंदर भी घूमना शुरू कर जाता है, जैसे परिंदा पागल हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम 5 से 7 दिन रेगुलर बेसिस के ऊपर विटामिन ई सेल दे सकते हैं। फर्टिलिटी का इशू आया तब भी आप विटामिन ई दे सकते हैं। 1 ml 2 लीटर पानी के अंदर। मार्केट के अंदर बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स मुयस्सर हैं जिनमें विटामिन ई के साथ सेलेनियम और जिंक भी पाया जाता है। 5वां और आखिरी है विटामिन के। विटामिन के का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ब्लड के साथ है। ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जहाँ पे ब्रूजेस हों, इंटरनल को ब्लीडिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन है,
इंट्राइटिस का इशू है तो ये वहाँ जाके ब्लड की क्लॉटिंग करता है, ब्लड को जमा देता है, मज़ीद ब्लीडिंग नहीं हो सकती। कॉक्सी के केस में आप इम्प्रोलियम और सल्फर ड्रग्स के साथ विटामिन के ऐड कर रहे होते हैं। इसके लिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप एडिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिक देने से आपके विटामिन ए की कमी भी पूरी हो जाएगी, डी की कमी भी पूरी हो जाएगी, ई की कमी भी पूरी हो जाएगी, विटामिन के की कमी भी पूरी हो जाएगी। 1 ml 2 लीटर पानी के हिसाब से आप 5 से 7 दिन रेगुलर इस्तेमाल करवाएंगे ये। और सबसे ज़्यादा एसेंशियल ये मल्टी विटामिन्स हैं जो 5 के 5 बॉडी को रिक्वायर होते हैं। ये आजकल कुछ कंपनियों ने विटामिन सी भी साथ ऐड किया हुआ है, तो ये सारे के सारे आपके एक ही पैकिंग के अंदर आपको मुयसर हो सकते हैं। अगर आप वो परचेज़ कर लें तो वेल एंड गुड। अगर आप उन महंगे विटामिन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप कैरेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजरें दे सकते हैं, पम्पकिन्स कद्दू दे सकते हैं, गरमे के छिलके दे सकते हैं, पुदीना दे सकते हैं, धनिया दे सकते हैं। अपने परिंदों को डेली बेसिस पे ऑफ़र करें उनको। ब्रोकली या गोभी के फूलों की छिलके भी दे सकते हैं आप। विटामिन सी के लिए आप लेमन दे सकते हैं पानी के अंदर, लेमन के पत्ते दे सकते हैं आप, किनू या लीमू का रस दे सकते हैं, मौसमी का रस दे सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप अंडों के छिलकों को पीस के इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप फ़िश ऑयल दे सकते हैं। अंडे की जर्दी के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आप एक अंडे की जर्दी को 1 किलो फीड के अंदर शामिल करके भी अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे भी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन ये आपको नट्स के अंदर मिलेगा। मूंग को आप पीसेस करके डाइट के अंदर शामिल करें। आप कद्दू को दे सकते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। आप सनफ्लावर के, सूरजमुखी के सीड्स भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। विटामिन के जितनी भी ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां सब के अंदर बड़ी अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टी विटामिन्स के ऊपर। आपने इनको रेगुलर इस्तेमाल करवाना है। इस्तेमाल करवाने का तरीका डेली बेसिस पे भी है। फास्ट ग्रोइंग चिकन्स के अंदर, यानी जब हम ब्रॉयलर्स की बात करते हैं, मीट बर्ड्स की बात करते हैं, तो उसमें हम डेली बेसिस पे देते हैं। अगर आपने अंडे वाली मुर्गियां रखी हैं या आपने ब्रीडिंग के लिए परिंदे रखे हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करवाएंगे। और कोशिश करें कि ग्रीन वेजिटेबल से इनको ठीक कर लें। नहीं तो 1 किलो का पैक ले लें एडिक का विद विटामिन सी, आपका वो चंद माह तक इस्तेमाल हो पाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। इसको आपने ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हर इतवार को दोपहर 2 बजे मुझसे लाइव मुलाकात कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक वाला पेज भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। उसके ऊपर भी तमाम वीडियोज़ और शॉर्ट्स अपलोड होते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।